तो हम बता रहे हैं आपको, हम अपनी अपनी बाइक लेके जाएंगे चाहे जो हो जाए, देखा जाएगा। बाइक वो लेके जाएंगे। तो भाई अपन लोग ऑल सेट हो चुके हैं, कपड़े वगैरह पूरे पहन लिए, जैकेट वगैरह डाल लिए, बस शूज वगैरह डाल के निकल रहे हैं। थोड़ा रेनकोट वगैरह पहन ले। और वेदर का कुछ ऐसा अपडेट मिला है कि अभी ऊपर गाड़ियां वगैरह जो वो बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने, बिकॉज स्नो का लेवल बहुत ज्यादा हो चुका है और ब्लैक आइस वगैरह हो चुकी है, तो गाड़ियां स्पीड मार रही है। पर बाइकर्स जो है वो जाएंगे। विनय भाई, तो विनय भाई हमारे और मैं हूँ, और आज जो हम बता रहे हैं आपको, हम अपनी अपनी बाइक लेके जाएंगे चाहे जो हो जाए, देखा जाएगा। बाइक वो लेके जाएंगे क्योंकि जो वेन्यू थी वो मुझे लगने था कि जा पाएगी ऊपर तक। बाकी अभी देखते हैं, आपको जैसे दिखाया था मैंने अभी ऊपर जाकर देखेंगे, ऊपर जाकर देखेंगे। बाकी आप कुछ बताइए, अगर कुछ हमें वहाँ पे जो चाहिए हो, जैसे आप मेरे को देख सकते हैं, मैं अपने स्नो के शूज नहीं लेके आया था, तो अब मैं पन्नियां बांध के काम चला रहा हूँ, बिकॉज मेरे जो लेदर शूज वो भीग चुके हैं ऑलरेडी रात को। तो अब मैं देखता हूँ क्या करता हूँ, पन्नियां बांध लिया, अब देखता हूँ अगर बचेंगे पैर तो ठीक है, नहीं तो ठंड बहुत ज्यादा है। दो चीजें जरूर लाना, एक तो वाटर प्रूफ ग्लव्स प्लस राइडिंग बूट्स, राइडिंग पैंट्स। अगर नहीं भी होंगी संभव आपको वो काम चल जाएगा, बट राइडिंग पैंट वो बूट और क्या कहते हैं आपका जो ग्लव्स वो बहुत मैंडेटरी है, तो है ही है। ओके, तो आपको दिखाता हूँ मैं ऊपर का व्यू कैसा क्या है। चलो मिलते हैं, बाय बाय। ओके, बाय बाय। तो भाई ऑल सेट हो चुके हैं, दोनों भाई अपन तैयार हो चुके हैं, बाकी बंदे ऊपर पहुंच चुके हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे दूसरे वाले रूम से जो व्यू था वो कुछ इस प्रकार दिख रहा था, जिसमें बाकी के हमारे बंदे रखे हुए थे। तो आओ आप मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है वहाँ की विंडो, ये खड़े हमारे अनिकेत भाई, और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से प्रॉपर व्यू एक तरीके से। बर्फ कितनी ज्यादा हो रही है, अब ऊपर चलते हैं और पहले उसमें से बर्फ हटाते हैं, फिर उसको निकालने का जुगाड़ देखते हैं। बर्फ हटाते हैं बाइकों पे से, और फिर पहले ऊपर चलते हैं और बाइकों पे से बर्फ हटाते हैं, और उसके बाद बाइकें निकालते हैं और स्टार्ट करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। करते हैं अपनी बाइक स्टार्ट, और दिखाता हूँ आपको ऊपर बाइक और आगे का जो रूम से निकलने का मतलब रास्ता है वो कैसा है। एकदम मतलब स्टेज जहाँ से हम उतर के आए तो रात वो जैसी थी उसके बिल्कुल अपोजिट हो चुकी है, एकदम मतलब फ्रोजन कहते हैं ना, फ्रोजन तो वो हो चुका है। आइए चलते हैं इसके साथ, और बैग उठाते अपना लगेज उठाते हैं और निकलते हैं। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा यहाँ का एकदम नीचे का व्यू है, जो हमारे रूम से निकलने के बाद बाहर का था, और यहाँ से अब हम चलेंगे ऊपर। अरे भाई साहब, ये देखो स्नो में पैर डालना। ये देखो भाई साहब, भाई कुछ ऐसा व्यू हो गया है होटल से ऊपर आके आने के बाद का। ये है हमारी परियां दोनों, ये है भूषण भाई की, ये वाली जो पीछे खड़ी है ये है मेरी, तो भाई ये है जमीन कह रहा हूँ, देखो बोल कैसे रहा हूँ, मेरी जबान भी बिल्कुल ये मेरी के बाइक मारे है। और ही कुछ बोले जा रहे हैं। ये मैडम है यहाँ पे, को हम निकालना तो दूर, यहाँ से बर्फ पहले सारी हटानी पड़ेगी तब जाके निकलेगी, और ये पूरे में स्नो हो चुकी है। ये देखो, ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई जानवर बैठा हुआ है, खरगोश जैसा। ये गमले देख लो कैसे लग रहे हैं देखने में बर्फ में। और यहाँ पूर्व में एक भाई ने भी गाड़ी स्टार्ट करी है, यहाँ पर स्टार्ट करके छोड़ दिया है। काफ़ी देर तक ये स्टार्ट ही छोड़े रखेंगे, इससे ही गर्म हो जाए अच्छे से, फिर निकालेंगे। और अभी भी स्नोफॉल हल्की हल्की हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन रोड पे पूरे पे आइस हो चुकी है।
गए अपन लोग बाइक हमें निकालने हैं जो हमारी बहुत बुरी तरह स्टक हो चुकी है। भाई ये देखो देखते हैं भाई अब पूरा कर सकते हैं हम। पूरी ऐसे चादर हो चुकी है भाई। पहले जो गाड़ी है क्रेटा पहले ये हटाएंगे हम, फिर उसके बाद नीचे निकालेंगे क्योंकि डोमिनार इतनी हल्की नहीं है और इतनी कम जगह में कटती भी नहीं है। इसका ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है, जो ये कम जगह में कटती नहीं है बस। तो हम पहले इसको क्लीन करेंगे, फिर जिनकी क्रेटा है उनको बुलाएंगे, फिर वो हटवाएंगे, फिर अपनी निकालेंगे। और अब अपने इससे बर्फ निकालेंगे और कपिल भाई को एक्सपीरियंस ज़्यादा है वो निकालेंगे। भाई पीछे भी एक बार निकाली हुई है बट उस टाइम को ब्लॉग नहीं बनाया था। तो ये हमें नीचे मिली है, देखो बहुत ही मजेदार। ऊपर की जो सुना है वो तो बहुत अच्छी हो जा रही है, इसके नीचे जो ब्लैक आइस है उसको हटाने में बहुत लग रही है हम लोगों की। ये हमारे टायर का जो है व्यू, टायर में पूरी बर्फ लो जी लो। ऐसे ही हमारी टायर की टायर में स्नो फंस चुकी है। ये बर्नआउट मार के निकालना, ठीक है। ये हमारा साइलेंसर, मेरी बाइक पता है बहुत सही जगह खड़ी है भाई। एक मिनट देना। हाँ हाँ आपको ही दे रहा हूँ पटना। एक बार फोर पे तुम लाग रहे हैं यार, पल्सर साइड करें सीधे निकालें ना भाई। तो हमने अब क्या डिसाइड किया, थोड़ा सा क्रेटा पीछे करवाइए, थोड़ा सा हम अपना जो पल्सर को हम पल्सर 125 इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे। अब क्या जरूरत है घुमाने की, क्रेटा पीछे हो तो गई। देखते हैं अगर ऐसी निकल जाती है तो ऐसी निकाल लेते हैं। किसी ने मेरे पे गोला मारा था एक बार। किसी ने नहीं मारा था, वो गलत फहमी थी आपकी। भाई किस्मत देख लो। Can we skip to the good part? तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ पीछे से लेना दो, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी, या तो टाइम लैप्स हो जाएगा जो भी है। तो ये हालत, चाबी लगा के घुमा दो। और चाबी जो है वो भी नहीं घूम रही है। देखो ऐसे करो, अरे घूमेगी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको हटाओ पहले, हटाओ। लोग घूमेगी। मैं तो ऑन क्यों कर दिया अभी? क्या करूं? चालू कर दो गाड़ी। With my mind, gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate. कैप्चर्ड विशाल भाई। अरे विशाल इधर आइयो। ए विशाल, अरे गिर गए, मैं गिर गया भाई। विशाल इधर आओ जल्दी, इधर आओ, कोई इधर आओ जल्दी। मामा फटाफट आओ। With my mind, gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing?
feeling alive, nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights. हेलमेट लगा के कैसे कैसे मजाक से हटके कोई वो नहीं है। मामा वीडियो बना मेरी बना पहले। तुमसे ना हो पाएगा। तो विनय भाई अभी क्या हुआ था जो हमारा पुलिस वालों के साथ हुआ था? भाई पुलिस वाले ने बोला है कि आगे का रास्ता बिल्कुल खराब है, तो यहाँ से आगे सोलान होते हो या वापस घर चले जाओ दिल्ली की तरफ। नारकंडा जाने की तो सोचना भी मत, क्योंकि इस टाइम पे जब इतनी ज्यादा ब्लैक आइस यहाँ पे है तो आगे तो 2-2, 3-3 फुट मिल सकती है, बाइक गाड़ी कुछ नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए अब हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं या आगे से सोलान होते हुए निकल जाएंगे वापस। तो बस अब जैसा है कि हमारा क्या ये हमारी बाइकें खड़ी हैं दोनों, ये हमारी दोनों बाइकें खड़ी हैं दोनों, हमारी इधर जा रहे हैं। निकल ही रहे हैं बस सर, निकल रहे हैं। पूरा बाइकों का जो बना हुआ है बिल्कुल एकदम खतरनाक। यार तुम इसको आगे करो ना, यहाँ पे स्लिपरी हो रहा है, निकलने करो आगे से आगे। हां आगे जाएगा ऊपर का वेदर देखिए कैसे चढ़ दी बाइक आगे। आपको अगर मैं दिखाऊं आगे इधर को ले जाओ उसको आगे चालू वो देखो उसके क्या हाल हो रहे पर बाइक वाले। घुमाना स्टार्ट कर यार, चलो चल भाई चलो हो गया। रुक जाओ मामा, जावा था है क्यों पैक कर रहा है यार? फिर मैं कह दी जा रहे तो जा रहे बस। इसका यही है एकदम कान फटता है भाई। तो अभी पुलिस आ चुकी है, सामने खड़े हुए हैं पुलिस वाले और कह रहे हैं कि
आगे मत जाओ, बहुत बुरा हाल हो रखा है। और 2-3 फुट बर्फ़ मिल सकती है। जब अभी इतनी पे बाइक स्लिप हो रही है तो आगे तो बहुत ज़्यादा स्लिप होएगी। स्नोफॉल क्योंकि बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, और ये 3-4 बजे तक बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हम वापस बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। तो अभी हम आगे से एक सोलान का रास्ता है, या तो वहाँ से वापस निकल जाएंगे या यहीं से जाएंगे, वो भी देखते हैं। और ये देखो कितना प्यारा सा डॉग आया हुआ है अभी यहाँ पे, प्यारा डॉग है। हट जाओ भैया, कपिल भैया एक बार हट जाओ यार। तो अब बस यहाँ से निकल रहे हैं फटाफट और बाइकें करते हैं स्टार्ट, और फिर चल रहे हैं अपने वापस की तरफ, क्योंकि नारकंडा तो इस बार नहीं हो पाएगा, बहुत बुरा हाल है। स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, गाड़ियाँ नहीं जा पा रही। गाड़ी से आते हैं हम तब भी वापस ही जाते हैं, और अब बाइक से भी आ रहे हैं तब भी वापस ही जा रहे हैं। तो हम निकलते हैं फटाफट वापस। क्यों कपिल भाई, चल रहे हैं अब। साइड से जाना। हाँ जी सर, अभी यहाँ से निकल रहे हैं ठेऊ, और ठेऊ से निकलेंगे फिर एक जगह और बताइए, अभी आगे जाके आपको बताता हूँ धीरे धीरे, और फिर वहाँ से निकल जाएंगे सोलान। भाई साहब बड़ा मुश्किल हो रहा है इसमें बाइक चलाना। थोड़ी और कम होती ना, वैसे बर्फ़ साफ़ हो गई होती है, स्नोफॉल रुक गई होती तो फिर तो बाइक निकल जाती सीधे नारकंडा, लेकिन अभी स्नोफॉल रुकी नहीं है तो इससे लेयर बन जाती है रोड पे और जल्दी साफ़ होती नहीं है। तो ऐसे में चलाना बेकार है, इससे अच्छा तो अपना आराम आराम से चलते रहो वापस। और अभी मैंने न्यूट्रल पे डाल दिया ये, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो ये देखो न्यूट्रल पे डाल दिया, अपने आप बाइक चली जा रही है, अपने आप चली जा रही है। क्लच छोड़ा हुआ है बिल्कुल, और ब्रेक लगाना मुश्किल हो रहा है। पैर रख रखे हैं मैंने ज़मीन पे, बस आराम आराम से ऐसी चलती हुई जाएगी, पैर से भी नहीं रुकेगी, इतनी ज़्यादा आइस हो रखी है। हल्के हल्के ब्रेक मार के देखता हूँ रुक जाए तो आगे वाला ब्रेक बिल्कुल दबाना नहीं है। ये तो मैंने इस पर हाथ रख रखा है बस, पर मैं इसको दबाऊंगा नहीं, ऐसे ही आराम आराम से निकल जाएंगे। और भाई साहब स्लिप नहीं होने देना बाइक को, वैसे स्लिप हो गई तो कंटेंट, और नहीं स्लिप हुई तो सेफली सीधे वापस। न्यूट्रल पे चल रही है, गियर नहीं डाल रखा मैंने बिल्कुल भी, और स्नोफॉल हो रही है बहुत ज़्यादा। यार मज़ा तो आ गया सही में, मतलब ये एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ी बात है, और मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये। इससे पहले इतना तगड़ा एक्सपीरियंस किया नहीं है मैंने, सारे गाड़ियों से ही गया हुआ हूँ मैं जगह घूमने, लेकिन स्नोफॉल में आया हूँ तो बाइक से आया हूँ, देख रहे हो, अलग लेवल का एक्सपीरियंस है, अलग लेवल का। और अगर आप भी करने की सोचो ना तो ध्यान रखना कि आपके एक तो ग्लव्स होने चाहिए प्रॉपर, हमारे ये वाले वार्म ग्लव्स हैं, लेकिन ये स्नोफॉल के हिसाब से नहीं है। टेम्परेचर अभी -6 -7 चल रहा है, ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही है, क्योंकि हमने लेयर इतनी पहनी हुई है, ढह लेयर इतनी सारी पहनी हुई है ना, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। लेकिन जो है बाइक नहीं जा सकती ऊपर, हम तो चले जाएंगे लेकिन इतनी दूर है ना, हम पैदल नहीं जा सकते ना, ले जानी गाड़ी पड़ेंगी, तो हम गाड़ियाँ जा नहीं सकती, हम क्या खाक जाएंगे। अभी आराम आराम से चल रहे हैं, ज़मीन पे पैर रखे हुए हैं मैंने, फिसलते हुए जा रही है बाइक, मतलब फिसलते हुए नहीं जा रही है मतलब बाइक आराम आराम से चलते हुए जा रही है, पैर फिसलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड से बैलेंस बनाते हुए चल रहा हूँ मैं, पैरों को नीचे रख के। अभी आपको दिखा भी नहीं सकता क्योंकि फोकस मेरे को सामने करना पड़ रहा है। और भाई साहब स्नोफॉल देखो क्या अल्टीमेट लेवल का हो रखा है, अलग लेवल है भाई। ये अभी ब्लैक आइस आ चुकी है, उस पर थोड़े से पैर ऊपर कर लेता हूँ। यहीं कुफरी से ही आ रहे हैं भाई। हाँ अभी तो थोड़ा बहुत ठीक है। क्या हुआ कपिल भाई, निकलवाऊँ? आ रहा हूँ। अभी बाइक लगाते हैं साइड में। बाइक जो है साइड में चली जाती है फिसलती हुई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चलो लो पीछे। हाँ और ब्रेक तो मारे नहीं जा रहे, स्लिप हो रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है बस। और चलो चलो।
तो यहाँ मैगी वैगी मिल रही है, लेकिन हम आगे निकल रहे हैं। यहाँ जितनी ज़्यादा देर रुके रहेंगे रिस्क रहेगा। चलो, अरे अरे चलो, अरे अरे शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ब्रेक पेडल की मान छूट गया ब्रेक पेडल, मैंने कही थी। अब रोड अच्छी होगी। उठाते हैं पहले इसको। हाँ, उठ तो जाएगी। ब्रेक पेडल छूट गया। रुको, स्टैंड लगाता हूँ। ब्रेक पेडल मार चुके थे। इसको आगे लेके चलते हैं थोड़ा। साथ में आगे में कपिल भाई की बाइक गिर गई अभी। भाई यही रिस्क होता है सबसे ज़्यादा यहाँ पे। कैसे गिर गई? अरे यार वहाँ पे टायर स्लिप हो गया आगे। यहाँ पर स्लिप हुआ हल्का सा। थोड़ा सा ब्रेक लगाने की कोशिश करी होगी आपने ना? ब्रेक लगाई वही, हम ब्रेक लगाते स्किट हो गई यहाँ पे। चलो चलो, कोई नहीं। तो बाइक तो यहाँ पर गिरना होता रहता है भाई। डर इसी बात का था बाइक गिरे ना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, स्नो इतना ज़्यादा है। बच बच के चल रहे हैं। मैं भी निकलता हूँ, आपसे थोड़ा आगे मिलता हूँ पहले। फिर गिर गई। बहुत टफ है यार। यहाँ पर ढलान है ना, मेन बात ये है। बहुत तगड़ी वाली है यार। और यहाँ से मैं तो आपको भी कहूँगा पैदल निकाल लो। मैं पीछे वाले ब्रेक पे पैर रख रहा हूँ एक। मेरा वो हो गया ना। उठाओ उठाओ उठाओ, चलो चलो चलो, फंस जाएंगे गंदे वाले। अरे यार, और जोर लगवाओ यार 9 किलोमीटर तो बहुत तगड़ी पड़ जाएगी दादा। इससे। बंद करो बंद। स्टैंड उठा रहा हूँ, स्टैंड उठा दिया है। हाँ कोई नहीं, चल चल चलो। मैं उठा दो, अकेले रुक जाओ। कर दो। आ गई। तो भाई यहाँ पर है ढलान बहुत ज़्यादा, और ये ढलान में ऐसा है कि यहाँ पर कर्व है ढलान पे। एक एक करके उतारनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, चाबी निकाल रहा हूँ, रुको। हाँ। तो ये ढलान में कर्व है बहुत ज़्यादा, बाइक निकलनी बहुत मुश्किल है। तो पहले एक बाइक निकाल लेते हैं, फिर दूसरी वाली निकालेंगे। पहले आराम से कपिल भाई की बाइक निकालते हैं। न्यूट्रल कर दो ना। हाँ हाँ, चलो आप उस साइड को संभालना, ठीक है? देखो चलो चलो। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसे कर्व जो है ना, ये ढलान वाला कर्व है पूरा, और इस पे बाइक निकालनी बहुत मुश्किल हो रही है। अब मैं अपनी बाइक को किनारे किनारे लेके आऊँगा। किनारे किनारे में थोड़ी सी ब्लैक आइस कम होगी। ब्लैक आइस मेन रोड के बीच में ज़्यादा होती है, किनारे पे कम होती है। तो आराम आराम से किनारे से लेते हुए आएंगे, और होपफुली गिरे ना। चलो, आपका तो थोड़ी सी है, पकड़ने का भी नहीं है पीछे। मैं एक काम करता हूँ, कोने कोने से चलता हूँ। टायरों के निशानों से भी चलना। पर अब हाथों में इतनी ठंड नहीं लग रही, पता है, ऐसा लग रहा है आदत हो गई है जैसे एक दिन में। बर्फ गर्म होती है ना, मैं बर्फ गर्म होती है ना। ऑल वेल, ऑल वेल। बैठ के निकालूं? बहुत तेज हुआ है। बैठ के ट्राई करते हैं, हैं? बैठ के मत करो। मैं कह रहा हूँ पैर इसी पे रखते हैं, आप पीछे से बस वो रखना पकड़।
हम पूरा कंट्रोल बना रखा है जिससे कि गिरे ना, बस ऐसे ही जाते रहेंगे। और भाई ये एक्सपीरियंस तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा हो गया। सबसे टफेस्ट पार्ट है ये हमारी पूरी राइड का अभी तक का, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा स्नो अब नहीं मिलने वाली है हमको कहीं, क्योंकि अब तो वापस ही निकल जाएंगे हम। फिर आज रात को रुकेंगे, देखते हैं सोलांग रुकेंगे या फिर शिमला रुकेंगे, जो भी है सीन। लेकिन ये है कि कल सुबह अपने वापस निकल जाएंगे। और नारकंडा जाना नहीं हो पाया भाई, उस बात का थोड़ा दुख हो रहा है। लेकिन भाई रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्की है तो जान से बढ़िया, जान से पहले और कुछ नहीं है। तो इस वजह से हम गए नहीं। ऊपर जाके खतरा मोल देने से अच्छा है अपने वापस चलो। तो मैं यहाँ रुकता हूँ, कपिल भाई का वेट करता हूँ, इनको आगे निकालता हूँ। इनकी बाइक फिसलने का डर ज़्यादा है थोड़ा सा। हाँ जी, तो गिरते पड़ते जैसे तैसे करके आगे पहुँच गए हैं। तो अभी आगे चलते हैं, क्योंकि गाड़ी वाले हमसे आगे निकल चुके हैं, उनको पकड़ते हैं चल के। तब तक के लिए आप अगला सिनेमैटिक या स्लोमो शॉट आप एंजॉय कीजिए। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इस ब्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं एंड विल सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। सो बाय बाय। Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this